हरियाणा में जमीन अधिग्रहण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में मनोहर लाल ने तय किया है कि अब जमीन अधिग्रहण में जमीन मालिकों को बढ़ा हुआ मुआवजा मिलेगा। इसके लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड यानी कि HSIIDC को 500 करोड़ रुपए की राशि का कर्ज मंजूर किया गया है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। हरियाणा कैबिनेट ने भूमि मालिकों को बढ़ा मुआवजा देने, औद्योगिक संपदाओं में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने और भूमि अधिग्रहण के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड को 500 करोड़ रुपए का नगद ऋण स्वीकृत किया। मंत्रिमंडल की इस बैठक के दौरान हरियाणा लोक सेवा आयोग ने विनियम 1973 के लिए एक्स पोस्ट को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक संशोधन किया। इस संशोधन के तहत कहा गया कि ग्रेजुएट शिक्षक और ग्रुप बी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का संचालन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की बजाय HPSC करेगा। कैबिनेट ने हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम 2016 में संशोधन को स्वीकृति पर भी मुहर लगा दी। इस अधिनियम के तहत हरियाणा उद्यम संवर्धन बोर्ड और अधिकार प्राप्त कार्यकारी समिति का गठन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अध्यक्ष हैं। अधिनियम में संशोधन के बाद अब आबकारी और कराधान विभाग के प्रशासनिक सचिव को भी EEC का सदस्य बनाया जाएगा। उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रशासनिक सचिव समिति के सदस्य सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। नगर और ग्राम आयोजन, पर्यावरण, वन, लोक निर्माण, वित्त, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, बिजली, शहरी स्थानीय निकाय, श्रम, HSIIDC के महानिदेशक या उद्योग और वाणिज्य विभागों के प्रशासनिक सचिव समिति के निदेशक सदस्य हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की वर्ष 2017-18 की वार्षिक लेखा को राज्य विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी भी मिली। बोर्ड की वर्ष 2017-18 का वार्षिक ऑडिट महानियंत्रक हरियाणा द्वारा किया गया। मंत्रिमंडल ने वैधानिक निकायों के खातों के ऐसे विवरणों को स्वीकृति देने के लिए अधिकार प्राप्त कैबिनेट उप समिति अधिकृत करने का भी फैसला किया, जिन्हें हरियाणा विधानसभा के समक्ष रखने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और वहीं हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं को मनोहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बिजली के बकाया बिलों की समस्या का समाधान करने के लिए सरचार्ज माफी योजना 2022 की शुरुआत की गई है। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वो उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक बकाया था और जिन्होंने अब तक भी बिलों का भुगतान नहीं किया है। क्या है ये योजना और कैसे मिलेगा इसका लाभ, इस रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा सरकार का बड़ा तोहफा, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात। बिजली के बकाया बिलों की समस्या का होगा समाधान, गलत बिजली बिल भी होंगे ठीक। सरचार्ज माफी योजना 2022 की शुरुआत, 30 नवंबर 2022 तक मिलेगा योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी है। अब बिजली के बकाया बिलों की समस्या का जल्द समाधान होगा। इतना ही नहीं, अगर किसी के पास गलत बिजली बिल पहुंच गया है तो वो भी ठीक किया जाएगा।
दरअसल हरियाणा सरकार ने बिजली के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए सरचार्ज माफी योजना 2022 की शुरुआत की है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक पीसी मीना ने बताया है कि बिजली वितरण निगम द्वारा सरचार्ज माफी योजना 2022 शुरू करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये योजना 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। इस योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के वो उपभोक्ता उठा सकते हैं जिनका बिल 31 दिसंबर 2021 तक का बकाया था और उन्होंने अब तक बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया है। ये लोग अब भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक सरचार्ज माफी योजना 2022 के अंतर्गत घरेलू, शहरी और ग्रामीण, कृषि उपभोक्ता और सरकारी, ग्राम पंचायत, नगर निगम से संबंधित बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूरा सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा और उन्हें केवल अब तक की मूल राशि का ही भुगतान करना होगा। ये योजना कनेक्टेड एवं डिसकनेक्टेड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू होगी। विद्युत निगम के अधिकारियों का कहना है कि बिजली उपभोक्ता मूल राशि एकमुश्त या अगले 3 बिलों के साथ भी जमा करवा सकते हैं। जो उपभोक्ता एक मुश्त जमा करवाएंगे उन्हें मूल राशि पर 5% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके साथ ही फ्रीज किया गया सरचार्ज अगले 6 बिलों की लगातार अदायगी के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। वहीं अगर उपभोक्ता अपनी मूल राशि एक मुश्त या निर्धारित किस्तों में जमा नहीं करवाता है और आगामी 6 बिल लगातार जमा नहीं करवाता है तो उसका फ्रीज किया गया सरचार्ज वापस बिल में जोड़ दिया जाएगा और उपभोक्ता को इस स्कीम के बाहर रखा जाएगा। अगर सरचार्ज माफी योजना को समझें तो सरचार्ज माफी योजना 2022 की शुरुआत 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगी। योजना का लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता उठा सकते हैं। जिनका बिजली बिल 31 दिसंबर 2021 तक का बकाया था वे लोग लाभ उठा सकते हैं। जिन्होंने अब तक बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया है वे लोग भी लाभ ले सकते हैं। बिजली के कनेक्शन का अब तक का पूरा सरचार्ज फ्रीज कर दिया जाएगा। केवल अब तक की मूल राशि का ही भुगतान करना होगा। योजना कनेक्टेड एवं डिसकनेक्टेड दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के उपभोक्ता उठाते हैं। ऐसे उपभोक्ता मूल राशि पर लगने वाले सरचार्ज की फिर से गणना की जाएगी और वर्तमान ब्याज की दर 1.5% मासिक की बजाय साधारण 10% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। उपभोक्ता मूल राशि और फिर से गणना किया गया सरचार्ज एक मुश्त या आसान 3 किस्तों में भी अदा कर सकते हैं। इस योजना के तहत योजना के सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के निगम द्वारा बनाए गए गलत बिलों को भी विभाग की शर्तों के अनुसार ठीक किया जाएगा। यही नहीं, इस योजना का लाभ ऐसे उपभोक्ता भी उठा सकते हैं जिनका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि योजना का लाभ उठाने के लिए इन उपभोक्ताओं को अपना केस कोर्ट से वापस लेना पड़ेगा। इससे पहले भी प्रदेशवासियों को बिजली बिल में पहले भी मनोहर सरकार छूट देती रही है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेशवासियों को बिजली बिल के भुगतान में छूट दी गई थी। कोरोना काल में भी 30% की छूट दी गई थी और सरचार्ज भी माफ किया गया था। कि हमने गांव-गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचाने का जो वादा किया था, मेरा गांव जगमग गांव ये योजना चलाई थी। 5600 गांव में 24 घंटे हमने बिजली देने के लिए इस काम को पहुंचा दिया था। अब बाकी उसमें केवल 800 गांव बचे हैं, वो भी हम जल्दी पूरा कर देंगे। इंडस्ट्री उसकी खपत हमारी बढ़ गई है। हमारी कई प्रकार की जो बिजली की सप्लाई है वो सुनिश्चित हो जाएगी। खास करके जो गुजरात की बात आप करते हैं। सरचार्ज माफी योजना 2022 के तहत सबसे खास बात यह है कि जिन उपभोक्ताओं के बिल विवाद के मामले
या किसी भी न्यायिक फोरम में चल रहे हैं, यदि ये मामला वापस ले लिया जाए तो वो लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और ऐसे में उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। ऐसे उपभोक्ता जो कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और उनके विरुद्ध FIR हुई है, वे लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। ये योजना केवल 3 महीने की अवधि के लिए लागू होगी। नोटिफिकेशन के अनुसार उपभोक्ता योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित उपमंडल अधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप अगर हरियाणा में रहते हैं और बिजली बिल को लेकर किसी भी तरह की समस्या है तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।